उधर से मेरे को एजेंसी भी मिली थी वार विडो की है 71 की वार विडो में, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दी। उसका कुछ भी नहीं मिला, कम से कम कुछ तो देना गुजारे के लिए। इनको दिल्ली सरकार ने 5 बीघा जमीन दी, वो जमीन आज तक नहीं मिली। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। परेशानी तो बहुत है। मेरे को जमीन मिली थी 5 बीघे 71 में, वो अभी तक नहीं मिली। पेपर मेरे पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RR न्यूज़ 24 और मैं हूं प्रिया। आपको बता दूं कि इस टाइम हम बसंत कुंज के किशनगढ़ में हैं, जहां पर मीटिंग बुलाई गई है। ये ज़्यादा बातचीत करते हैं, यहाँ पर कुछ सैनिक हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि क्या इस मीटिंग का इम्पैक्ट रहा और इसको बुलाने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या जो आम सैनिक हैं जो बाहर अभी हैं, जो इनके पूरे इससे जो है नहीं जुड़े हुए हैं, क्या वो इन तक जुड़ पाएंगे? जो सरकार द्वारा दी गई योजनाएं हैं, क्या वो उनका लाभ उठा पाएंगे? मैम, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम इंदिरा जाला, मैं 7 BRD से हूँ और मैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आई हूँ। अच्छा, आप इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आई हैं, क्या आपको लगा कि इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इनसे हम जो विधवा लेडीज़ लोग हैं, उन लोगों को, जो बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं, इन्हें पता नहीं है कि हमें रूल्स के हिसाब से क्या मिलता है, नहीं मिलता है, बच्चों के बारे में मिलता है वह हमारे लिए मिलता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जिला जो बोर्ड है उससे हमें सारी डिटेल मिल जाती है और ये लोग वहाँ तक पहुँचते हैं जिनको पता नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें राज्य स्तर की, तो राज्य स्तर और जिला स्तर पे क्या डिफरेंसेस है कि जो बोर्ड दोनों जैसे बोर्ड है, एक राज्य स्तर का बोर्ड है, एक जिला स्तर का बोर्ड? जो जिला स्तर है वो राज्य स्तर में जाता है। अच्छा। वो उनको बताते हैं, हम जिला को बताते हैं, वो राज्य स्तर में बताते हैं, तो उससे हम लोगों को जानकारी मिल जाती है। और अभी जो ये सर आए हैं ब्रिगेडियर साहब, बहुत ही अच्छे से अटेंड करवाते हैं, सारी बात सुनते हैं। पहले जब हम जाते थे तो हमें नॉलेज नहीं मिलती थी कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। अब इन्होंने एक एक इंसान से, एक एक लेडी से मिलने का इन्होंने एक रूल बनाया है। पहले किसी नियम रेगुलेशन का आप लोगों को आइडिया नहीं रहता था, अभी क्या? मेरे को तो कहीं भी 2-3 साल हो गए बेटा। 3 साल हो गए। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो बहुत है। मेरे को जमीन मिली थी 5 बीघे 71 में, वो अभी तक नहीं मिली। पेपर मेरे पास है। अब जाते हैं, इनने भी खूब लेटर लिखे, कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता। अभी तो उन्होंने बात करी है, कह रहे अब बात करेंगे। पहली बार जानकारी उधर से मेरे को एजेंसी भी मिली थी वार विडो की है 71 की वार विडो में, उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दी। उसका कुछ भी नहीं मिला, कम से कम कुछ तो देना गुजारे के लिए। सरकार जो है वो लगातार नियम रूल रेगुलेशन बताती है और ये बताती है कि हम जो सैनिक है, भूतपूर्व उनकी जो महिलाएं हैं, वीर जो नारियां हैं, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें लगता है कि इस पे काम हो रहा है, लेकिन कुछ डिले होती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लमें हैं जो कि ये हमारे जिला सैनिक बोर्ड से सोल्व हो सकती हैं। और इसके लिए हमारे अभी इस केस को जिला सैनिक बोर्ड उठा रहा है और इसको उम्मीद है कि सोल्व करवा देंगे। ब्रिगेडियर साहब ने ये इनका क्या समझाया, क्या फर्क लगा आपको? इनके आने से यही फर्क लगा है कि जो हमारी वीर नारियां हैं, उनके पास कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो ये सोल्व करेंगे और इससे हमें अगली प्रोग्राम के बारे में खबर मिलेगी। अगर हम बात करें नियम रेगुलेशन की, तो लगातार जो है ब्रिगेडियर साहब आपको आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको आश्वासन दे रहे हैं हम समस्याओं को सॉल्व करेंगे। आपको क्या लगता है? मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। आप तो ये समझिए कि पूरे इंडिया लेवल पे एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड होता है, पूरे इंडिया लेवल का। उसमें एक DGR होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट। इसका मतलब पूरे सैनिकों को, उनकी विधवाओं को कैसे रीसेटलमेंट किया जाए, वो एक है RK पुरम में। उसके बाद हर स्टेट में एक राज्य सैनिक बोर्ड होता है, हर स्टेट में एक ही होता है। और उसके बाद हर जिले के अंदर एक जिले में एक सैनिक बोर्ड होता है। ये जो जवानों में आज ब्रिगेडियर साहब आए थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, DGR, विधवाओं को कैसे सेटल किया जाए, वार विडोज को कैसे किया जाए, उनके बच्चों का एजुकेशन कैसे हो, लड़की की शादी में कहाँ से पैसा मिले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पॉलिसी को लागू करवाने के लिए बताया गया। आज जो ब्रिगेडियर साहब बोले सुलझे हुए हैं,
जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको ये पूरी दिल्ली में प्रॉपर लागू करवाना चाहते हैं। क्या अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो पूरे दिल्ली में या फिर सब जगह पे लागू नहीं थी, लोगों को नहीं पता था, आइडिया नहीं था? सारी जगह मालूम है। ब्रिगेडियर साहब ने गहराई से पेन ले लिया। हकीकत क्या है कि मैं आपको सच बताऊंगा, जब लड़ाई होती है, कोई शहीद होता है, 5-10 दिन मीडिया में आता है, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर बोलेगा ये करेंगे वो करेंगे, 1-2 महीने के बाद सारे भूल जाते हैं। उसके बाद धक्के खाते हैं। जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट होता है वो उस चीज़ को हासिल कर लेता है। जो कोई नहीं जानता नहीं समझता वो फाइलें धूल में चाट कर क्लोज हो जाती हैं। इस लेडीज़ का केस था, ये शहीद हैं, इनको दिल्ली सरकार ने 5 बीघा ज़मीन दी, वो ज़मीन आज तक नहीं मिली। ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। सरकार ने जो रूल बनाए हैं वो इम्प्लीमेशन नहीं होते हैं। इम्प्लीमेशन, यदि लड़ाई में कोई मर गया उसके 2 बच्चों को प्रियोरिटी भी नौकरी मिलेगी, मिलती नहीं है एक को भी। पूरे आंकड़े ले लेना, पूरे हिंदुस्तान का आंकड़े दे। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा रिलेट करें तो आप लोग यहाँ विधवाओं के लिए लड़ रहे हैं? मैं सबके लिए, सबके लिए, ठीक है, सबके लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो वो भी तो सबके लिए ही लड़ रहे हैं ना। वो एक 1 रैंक 1 पेंशन की पॉलिसी ऐसी है, वो 1 रैंक 1 पेंशन में जो विसंगतियां हैं वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेशन एक्सेसमेंट की भलाई के लिए कैसे कराया जाए, ये इस चीज़ में आता है। इसका और उसका तालमेल नहीं है। ये अलग है, वो अलग, वो बिल्कुल अलग है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बना दिया। जैसे आज ये सब ने आपको बोला स्कॉलरशिप, ये 18 दिसंबर 1972 को 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी जी ने ये पॉलिसी निकाली थी। गवर्नमेंट का बड़ी इम्पोर्टेंट लेटर है मेरे पास, मैं दिखा दूंगा। जो लड़ाई मरेगा 1947 से लेकर आज तक, उसकी वाइफ को लास्ट पे ड्राफ्ट फॉर लाइफ मिलेगा। मान लीजिए आज एक सिपाही मरती है, आज सिपाही की सैलरी 60,000 है, उसकी विधवा को 60,000 रुपये फॉर लाइफ मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। उनकी पेंशनें कम कर दी है। ये है 1 रैंक 1 पेंशन का प्रश्न हमारा ये है कि 1975 में राज्य सैनिक और उसके बाद जिला सैनिक बोर्ड का वो होता है, पुनर्गठित होता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं, ऐसा है कि जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है वो राज्य सैनिक बोर्ड है। जैसे पूरी हिंदुस्तान का एक केंद्रीय सैनिक बोर्ड है, पूरे इंडिया का, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आएगा। उसके बाद हर स्टेट में एक राज्य सैनिक बोर्ड होता है। वो जैसे राजस्थान के अंदर एक राज्य सैनिक बोर्ड है, यूपी के अंदर एक है, पंजाब में एक, हरियाणा में, वो इस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के अंडर आएंगे। उसके बाद जो जिला सैनिक बोर्ड है वो राज्य सैनिक बोर्ड के अंडर आएंगे। ये है इसका मतलब। जो राज्य उसके जिला सैनिक बोर्ड जो है वो सबको रिपोर्ट करेंगे किसको? केंद्रीय जिला सैनिक बोर्ड राज्य सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। राजस्थान का जिले का, जो राजस्थान में जयपुर में है, हरियाणा का पंचकुला में है, पंजाब, वो उसको रिपोर्ट करेगा। ये जो केंद्रीय से राज्य सैनिक बोर्ड का सेक्रेटरी है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड को रिपोर्ट करेगा।